पूरे भारत में पाकिस्तान आर्मी का कितना खौफ है, इस बारे में मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपने सिर्फ ये क्लिप देखना है, आपको पता चल जाएगा कि भारत में पाकिस्तान आर्मी का कितना खौफ है। ये लोग मीडिया पर बैठकर बातें कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान आर्मी को आवाम से अलग करो। ये लोग मीडिया पर बैठकर इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी की वजह से कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद आपको एक और वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुरुआत में लफ्ज़ जनरल से आपसे पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां हर कोई लगातार सेना की तरफ देखता है। आज प्रधानमंत्री इमरान खान भी पाकिस्तान की सेना की कठपुतली की तरह काम करते हैं। कैसे निपटे इस देश से? देखिए, जब तक पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की आर्मी चलाएगी तब तक ये हालात बदल नहीं सकते। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी को किस तरह रेन किया जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं जी, ये मेरे ख्याल से आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। इसका असली तरीका तो जनरल बख्शी साहब बताएंगे, लेकिन मैं दो तीन बातें बता दूं कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी शक्तिशाली है क्यों। जी, क्या बड़ी बात है पाकिस्तान आर्मी में कितनी शक्तिशाली है। हर एक डेमोक्रेसी के अंदर, चाहे अमेरिका की हो, चाहे रूस की हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम की हो, चाहे फ्रांस की हो, जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ सब जगह जो न्यूक्लियर बटन होता है देश की, और जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस होती है देश की, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हेड के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, और या प्रेसिडेंट, जिस तरह रूल है अमेरिका, प्रेसिडेंट के पास होती है, या प्राइम मिनिस्टर के पास होती है जिस तरह यूके में है। लेकिन केवल एक ही देश विश्व में डेमोक्रेसी कहलाता है जी, कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज और न्यूक्लियर बटन आर्मी के पास है बनस्बत प्रधानमंत्री के पास, हेड ऑफ द स्टेट के पास। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? ये बुनियादी बनावट में परेशानी है पाकिस्तान की। जब 1950s में 56-58 के लगभग जब इनकी सरकार एक मिलिट्री जनरल ने ली थी जी, उस समय इन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की और उसको आगे चल के ISI का नाम दे दिया, जो इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस दोनों को देखती है जी, ज़्यादा इंटरनल को भी देखती है जी। और दूसरी, इन्होंने जब भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर की कार्रवाई शुरू की तो मिलिट्री ने न्यूक्लियर बटन भी मिलिट्री चीफ के पास रख दिया जी। आपको याद होगा जब उसामा बिन लादेन की कार्रवाई हुई थी अमेरिका की तरफ से, उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक कोशिश की थी कि किसी तरीके से कम इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन तो हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के नीचे कर लें जी, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें खुद अपने प्रधानमंत्री से जॉब खोना पड़ा। तो जब तक कि ये दो संस्थाएं एक देश की इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगी और मिलिट्री के पास होगी, तब तक ये परेशानी रहेगी। अब बात ये आती है कि पाकिस्तान आर्मी इस समय इतनी शक्तिशाली है, इतनी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, क्यों करती है, किस वजह से करती है? क्योंकि वो भारत के साथ एक एनिमिटी दिखाना चाहती है। उसकी प्री एमिनेंस, उसकी एमिनेंस इन पाकिस्तान इज ओनली डिपेंडेंट ऑन एनिमिटी विद इंडिया। अगर इंडिया से एनिमिटी सुलझ जाए, अगर हमारा और पाकिस्तान का कोई समझौता ही हो जाए, तो पाकिस्तान आर्मी की कोई इतना महत्व नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान आर्मी क्यों मानेगी? अब इसको मानने का तरीका विस्तार पूर्वक GD बख्शी बताएंगे, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जब तक कि पाकिस्तान आर्मी को एक दफा और शेम नहीं किया जाएगा, जब तक कि जिस तरह से बांग्लादेश में 90,000 प्रिजनर दिए थे वो नहीं होगा, तो ये होना कठिन है। दूसरी बात, जब तक कि अपने उनकी पॉपुलेशन, इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले कहा कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम स्कूल बनाएंगे, हम हेल्थ केयर करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। अगर वो इसमें आगे बढ़ सके एक चुपचाप तरीके से, एक सलीके से, तो हो सकता है कुछ सालों में 5 साल, 8 साल, 10 साल में शायद उनकी पॉपुलेशन की ये समझ में आए कि हमारी भलाई इसी प्रोग्रेस में है जिस तरह इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। हर एक इंडिया में प्रोग्रेस होती है इकोनॉमिक बैकग्राउंड में, हेल्थ स्कीम चलती है, एजुकेशन चलती है, इलेक्ट्रिफिकेशन चलती है। तो ये सब चीज़ें अगर पाकिस्तान की आवाम समझ ले कि हमारी बेनिफिट, हमारी फाइनली कामयाबी इसी में है कि हम देश को एक डेमोक्रेसी की तरह चलाएं, ये फैसिलिटीज बढ़े। आज पाकिस्तान गरीब जीरो पैसे लेके घूम रहा है। तो मेरा
मानना संस्कृत में यही है कि पाकिस्तान आर्मी को दो ही तरीके हैं सही करने के, कंट्रोल में लाने। एक तो उनकी अपनी पॉपुलेशन, लेकिन अपनी पॉपुलेशन की परेशानी है कि जब उस डायरेक्शन में उनकी पॉपुलेशन चलेगी तो आर्मी उसको रोक देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारे पास ही जो विकल्प रह गया कि पाकिस्तान आर्मी को कुछ किया जाए, उसके बारे में बात करें। क्या भारत की आर्मी पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला कर सकती है? कभी भी नहीं। सिर्फ एक ही तरीका है जो भारत कर रहा है। रॉ के जासूस पाकिस्तान में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और चले जाते हैं। सिर्फ यही कर सकते हैं। आमने सामने तो भारत कभी भी नहीं लड़ सकता। ये वो भारत की फ़ौज है जिसको अगर मुक्के भी पड़े तो मर जाती है। तो ये फ़ौज पाकिस्तान का क्या मुकाबला करेगी? वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान का भारतीय आर्मी से फेस टू फेस सामना होता है। वहाँ पे भी भारत की असलियत पता चल जाती है। वहाँ पर भी कई एक ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो भारत के लिए बेइज्जती का बायस हैं। कभी ये मुक्का खा लेते हैं, कभी फिसल जाते हैं, कभी इनकी शलवारें गीली हो जाती हैं, कभी टांगें कांपने लग जाती हैं और कभी इनका चैलेंज फेल हो जाता है। कौन सा चैलेंज फेल होता है, ये क्लिप देखें। जो हिंदू टांगें कांपने की बातें करते हैं, ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए है। अब देखो टांगें किसकी कांप रही हैं, बल्कि टांगें ही क्या, इसके तो बाजू भी कांप रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौजी सामने खड़ा हो तो जाहिर है भारतीय फ़ौजी ने कांपना ही है। कितना फौलादी जिस्म है इसका, और पियो गाय का पेशाब। आप ये वीडियो देखें और एंजॉय करें।